हाय एवरीवन। बात करते हैं ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स की। ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो किसी भी रिलेशनशिप की नींव होता है, फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन ही वीक होगी, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर ही मिसिंग होगा, तो किसी भी रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे बनेंगी, और विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप कैसे अपने रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट आप लोगों में कैसे बनता है, इसमें कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही हम इस सोल की जर्नी की बात करते हैं, तो जो हमारा जन्म है वो किसी ना किसी एक सोल पर्पस को लेके होता है। इसीलिए हम सब लोग डिफरेंट टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं, डिफरेंट हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे लाइफ में जो हमारा एक अप्रोच है वो डिफरेंट होती है, हमारी क्रिएटिविटी जो है वो उसका जो इनोवेशन का तरीका है वो सबका सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि विविधता जो है, जो एक डिफरेंट सबके अंदर की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, वो ही उन्हें यूनिक बनाती हैं। इसलिए हम लोगों के लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं आज तक या जो भी होने वाली हैं, उनके अंदर भी हमें फेथ जो है वो लेके आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब हमें अपने ऊपर विश्वास होगा, जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तो ट्रस्ट फैक्टर किसी भी रिलेशनशिप में और लाइफ में मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरी ट्रस्ट फैक्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? दैट कम्स व्हेन वी आर इन अ प्रोफेशन, वी आर डूइंग व्हाट्सोएवर वी डू। जॉब है, व्यवसाय है या कोई डीलिंग है, उसके अंदर अगर हम फेथ के साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को अप्लाई करते हैं तो हम अचीव करते हैं सक्सेस को। किसी भी कार्यस्थल के ऊपर भी जो रिलेशनशिप है, ट्रस्ट फैक्टर है, दैट मैटर्स अ लॉट। जब हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलेशनशिप बॉन्डिंग ही हमारे ऑफिस को एक मुकाम तक लेके जाती है, हमारा ब्रांड नेम बनता है, या हम लोग जाने पहचाने जाते हैं समाज के अंदर कि इस वर्क प्लेस पे ट्रस्ट जो है लोगों का आपस में इतना स्ट्रांग है कि हम इनको compete नहीं कर सकते। तो जब ये फैक्टर ही मिसिंग होता है तो भी उससे रिलेशनशिप किसी भी जगह के हों वो ख़राब हो सकते हैं। साउथ वेस्ट की जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब करने में। साउथ वेस्ट की एनर्जी फील्ड को करेक्ट करके चलेंगे अगर हम, यानी कि वास्तु की हेल्प लेंगे, या हम एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो प्लैनेट्स की हम बात करते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जिनसे हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को एक अथॉरिटी दे देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं कि आप अपने तरीके से कार्य करें, हमें आप पे पूरा विश्वास है। तो ये जो एक ट्रस्ट और फ्रीडम की एक फीलिंग होती है, इससे इंसान बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और वो अपने को प्रूव कर पाता है कि उसमें जो कैपेबिलिटीज़ आप लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी उससे भी ज़्यादा करने की क्षमता है। तो यही हमारे घर पे रूल लागू होते हैं, और यही हमारे फ्रेंडशिप सर्कल में, समाज में लागू होते हैं, और यही हमारे वर्क प्लेस के ऊपर लागू होता है। तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन का सबसे अच्छा क्योर मैं आज आपको बता रही हूँ, जो बहुत ईजीली आप सब लोग कर सकते हैं। चाहे आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट से है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर। अगर है वहाँ से तो उसका तो क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो S7 है या S5 है, क्योंकि एज ए लेमैन आपको इतना तो मालूम होता है कि आप साउथ वेस्ट से एंट्री ले रहे हैं। तो आप वहाँ पे एक येलो कलर का फुट मैट जो है वो ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि ये जो फुट मैट है ये वहाँ के एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके प्रेमिसेस में आने से रोक देता है और बैलेंस आउट करता है कि अगर कोई नेगेटिव फैक्टर्स वहाँ पे ऑलरेडी भी हैं तो उनको ये डिफ्यूज़ करे। सेकंड जो एक बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज़ सिट्रन का एक क्लस्टर मिलता है, येलो कलर का स्टोन होता है ये और इजीली अवेलेबल है। इसकी रॉक आप ले लीजिए और दैट रॉक कैन बी
प्लेस्ड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर ऑफिस एंड वर्क प्लेस, और हाउस में अगर आप एंटर कर रहे हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो वहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इससे ऐसी एनर्जीज रेडिएट होती हैं, ऐसी वाइब्स इससे निकलती हैं जो आपके सोलर प्लेक्सिस को हमेशा एक परफेक्ट एनर्जी सेंड कर रही होती हैं। और जब आपका सोलर प्लेक्सिस अच्छा है तो आपकी पल्स रेट अच्छी है, पल्स रेट अच्छी है तो आपका एग्रेशन कम है, एग्रेशन कम है तो आप पीसफुल तरीके से चीज़ों को देखेंगे, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप उसको नज़रअंदाज करना भी सीख जाएंगे जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं। तो ये सिंपल सा क्योर है। दूसरा है कि आपके घर के अंदर जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, दैट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। अगर इस डायरेक्शन के अंदर आप एक ऐसे प्लैनेट की एनर्जीज को प्लेस कर दें जो कि मीडिएट करता है, जो कि काउंसिल करता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करता है, दैट इज़ अ जुपिटर। तो बृहस्पति को यहाँ पे कैसे आप लेके आएंगे? बृहस्पति को लेके आने के लिए येलो कलर का आप कोई भी एलिफेंट, यानी कि ब्रास का एलिफेंट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो एलिफेंट डेकोरेटिव तरीके से आप इस एनर्जी फील्ड में लेके आ गए हैं, या यहाँ पे अपने गोल्डन बॉक्स के अंदर कुछ गोल्ड कॉइन्स रखे हैं, चाहे वो इमिटेशन है, तो वो आपको हेल्प करेंगे इस डायरेक्शन से हैप्पीनेस की एनर्जीज को रिलीज करने में। एंड द थर्ड डायरेक्शन विच मैटर्स अ लॉट, दैट इज़ कि अगर घर के सब लोग खाली बैठे हुए हैं, निठल्ले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, तो भी आपके दिमाग में क्या आएगा? 24 घंटे फिजूल की बातें। तो घर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का आना और नई अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बनी रहें, उसके लिए आपको क्या करना है? नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, उत्तर की जो दिशा है, अगर वहाँ पे कोई विंडो नहीं है और वो बार चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ में भी नहीं है वो पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड, तो आप वहाँ पे देवदार वुड से बनी हुई एक विंडो बनवाएं, आर्टिफिशियल विंडो, उसको हैंग कर दें वॉल पे। तो दैट विल गिव दैट पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड अ स्ट्रेंथ। तो जैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर घर के लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे, सब कोई अपने अपने काम में बिजी हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर रहेगा घर की बॉन्डिंग के लिए। अब बात आती है अट्रैक्शन की। अगर आपके घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स में, हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो भी तो रिलेशनशिप ख़राब होता है, तब भी तो आप एक दूसरे को शक करते हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, एक दूसरे को आपको जो स्पेस देना उसके लिए नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी फील्ड को भी चेक करके रखना होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज़ एनर्जी फील्ड ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन। यहाँ की एनर्जी जितनी नीट एंड क्लीन होगी उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। अब इस एनर्जी फील्ड को करेक्ट रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे क्लटर ना हो, कोई वेस्टफुल मटेरियल ना पड़े हों। इसको आप जितना नीट एंड क्लीन डेकोरेटिव रखेंगे अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट तो हर हालत में किसी भी घर का अच्छा होना, हर वीडियो में हम लोग आपको बताते हैं कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क ठीक है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, तो आपका विज़न क्लियर होगा, विज़न क्लियर होगा तो आप चीज़ों को समझदारी से सुलझा पाएंगे। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो नीट एंड क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसको डी क्लटर कीजिए, वहाँ पे आप डेकोरेटिव तरीके से उसको सजा के रखिए, वहाँ पे डंप मत कीजिए रद्दी को। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर आपको खुद भी डेवलप करना है प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज में सोलर प्लेक्सिस के ऊपर वर्क करें, और सोलर प्लेक्सिस के ऊपर वर्क करने के बाद में अनाहत चक्र पे वर्क करें, क्योंकि जब हमारा अनाहत चक्र ब्लॉक होता है या हमारे हार्ट चक्र की एनर्जीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, तो हम ओपन माइंडेड नहीं रहते। तो हार्ट चक्र पे वर्क करने के लिए हमको हमेशा ग्रीनरी को के अंदर अपने को सराउंड रखना है, खूब सारी प्लांटेशन करनी है, गार्डनिंग करनी है, वॉक करना है, और अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहना है। हमको ध्यान रखना है कि हम सोलर प्लेक्सिस की एनर्जीज़ को भी ठीक रखें। तो उसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, सूर्य भगवान को जल देना है। तो ये बहुत सारे नियम है जो हम रिचुअल्स कर सकते हैं। हम बर्ड्स को दाना खिला सकते हैं, हम नेचर के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं। किताबों के साथ हम जुड़ सकते हैं, अपनी कोई हॉबी बना सकते हैं, रीडिंग की, राइटिंग की। तो ये जो चीज़ें हैं ये डे टू डे रूटीन में हम हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो ब्रेन में मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पैटर्न को बदल देते हैं।
क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है कि जो प्रोटॉन है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं दे आर फ्री। तो उनको आप अपने थॉट से एनर्जी सेंड करके चेंज कर सकते हैं। जब उसको चेंज कर सकते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ उन चीज़ों के लिए कनेक्ट हो जाते हैं जो आपको चाहिए लाइफ में। तो ये टॉपिक है कि आपको ट्रस्ट और फेथ को मेंटेन करना है, और उसके लिए आप अपने स्पेस की एनर्जीज को कैसे ठीक कर सकते हो, कौन से प्लैनेट की हेल्प ले सकते हो। प्लैनेट की हेल्प लेने के लिए तो आपको प्लैनेट्स जो हैं आप उन्हीं के बीच में ही हो, पंचतत्व तो आपके अंदर भी हैं, वही ब्रह्मांड में है। तो आपको बैलेंस आउट रखना है, अपने एनर्जीज को क्लीन रखना है, प्राणायाम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने गुड थॉट्स को प्रैक्टिस करना है, उसके लिए गुड बुक्स रीड करने हैं, गुड लिटरेचर पढ़ना है, अच्छे लोगों में रहना है। तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ में अच्छा रास्ता दिखाएंगी, ये आपकी गाइड बनेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। नए टॉपिक के साथ फिर आपके रूबरू होंगी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।